मैनेजर या नाउ आई एम अ सुपरवाइजर, आई एम अ टीम लीडर, तो मुझे तो सब कुछ आता है। तो दिस इज द मिस्टेक। हर फेज में हर वक्त आपको लर्निंग की जरूरत है। यही कामयाबी की सबसे अमेजिंग यूनिक टिप है कि आप सीखने वाला एटीट्यूड हर दिन रखो, ठीक है। और जब जो सीखा है उसको आगे लोगों को जरूर सिखाओ। आगे जाके थोड़ी सी और डिस्क्रिप्शन मौजूद है। अच्छा, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो बहुत से लोग करते हैं, अपने आप को टायर्ड करते हैं। अगर आप मे बी आपको अभी बिजनेस में 1 मंथ हुआ और आपने अपने टीम में मे बी 1% या 2% या 3% अपने साथ ज्वाइन करवा लिया है, तो ये जो मिस्टेक आप लोग करते हो अक्सर, कि उसी के ऊपर सारा अपना पूरा फोकस लगा देते हो, टीम के ऊपर ही। सुबह उठते ही सबसे पहले टीम के क्या मसले हैं, टीम की क्या क्वेरीज हैं, जो भी मसले मसाइल हैं, आप उनके ही हेल्प करना शुरू कर देते हो बजाय इसके कि अपने मसले पहले देखो। आई नो टीम वर्क जो है होता है ड्रीम वर्क होता है, दिस इज ट्रू। लेकिन एक समझदार इंसान, हर बिजनेस का यही रूल होता है कि हर बिजनेसमैन सबसे पहले अपने बारे में सोचता है। जाहिर है जब वो अपने बारे में पहले सोचेगा, जब भी तो दूसरों को भी फायदा दे पाएगा ना। अगर अपनी, अब एक छोटी सी एग्जांपल है, एक घर में हम जो हमारी माँ होती है, अगर वो अपना ख्याल नहीं रखेंगी तो वो कैसे अपने बच्चों का ख्याल रखेंगे। सुबह उठते ही सबसे पहले अगर वो सब सारे काम अपना ब्रेकफास्ट किए बगैर, अपनी परवाह किए बगैर दुनिया जहान की मदद करने लग जाएंगे, अपने घर वालों की फिक्र करने लग जाएंगे, तो जाहिर है शी विल बी टायर्ड और वो पूरे दिन अपने घर को बेस्ट टाइम नहीं दे पाएंगी। तो यही आपके ऊपर भी, हम सब के ऊपर भी एग्जाम्पल फिट होती है कि वी हैव नाउ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वी हैव टीम, ठीक है। सो उससे पहले अगर हमें टीम को कुछ सिखाना है, टीम को आगे चलाना है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि पहले अपना पर्सनल प्रोडक्टिव टाइम करना बहुत जरूरी है। क्योंकि याद रखें, मेंटेनेंस इज ऑलवेज टायरिंग, बिल्डिंग इज एनर्जी। इसका क्या मतलब है कि आपने नया ब्लड लेकर आते रहना है बिजनेस में। आपको अपने अपनी प्रोडक्टिविटी पे लाजमी वर्क करना है। अगर आप ये नहीं करोगे तो ऑफ कोर्स फिर होगा क्या कि अभी आप तो न्यू स्टार्टर हो, में भी आपने 3 मेंबर्स बना लिए और आप सोच रहे हो कि उन 3 मेंबर से किस तरह 3 मेंबर्स बन जाए, उन 3 मेंबर से किसी तरह 3 मेंबर्स बन जाए। आप मतलब पूरा टाइम आपने इसी में लगा दिया है। आपकी पूरी एनर्जी, पूरी एनर्जी आपकी टीम के साथ लग रही है। तो दिस इज द मिस्टेक यू आर डूइंग, जो कि बहुत सारे लोग करते हैं। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हम एक पॉजिटिव पर्सन हैं, हमारा दिल चाहता है कि हम अपनी जात से अगर किसी को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे लेकर आए तो हम उसको लाजमी सिखाएं। सिखाना जरूर है, मैं ये नहीं कह रही कि टीम को सिखाना ही नहीं है, लेकिन प्रायोरिटाइज करना है। हर चीज को प्रायोरिटाइज करना है कि किस किस तरह टीम को क्या टाइम देना है। हम मिस्टेक करते हैं कि हम पूरा पूरा दिन बस टीम की क्वेरीज में लगा देते हैं। उससे क्या होता है कि हम स्ट्रेस आउट होते हैं, क्योंकि कुछ प्रोडक्टिव नहीं किया होता है ना, क्योंकि मसले मसाए बस मेंटेनेंस में लगे हुए हैं। तो मेंटेनेंस तो इंसान को थका देती है, दैट इज फटीग। लेकिन अगर आप कुछ नई सोचो, कुछ नई चीज बिल्ड कर रहे हो, तो ऑफ कोर्स उसमें एनर्जी मिलती है आपको। सो मेक श्योर कि सबसे पहला काम, वेरी इंपॉर्टेंट, आपकी प्रायोरिटी ट्रैकर में, प्रायोरिटी चार्ट में सबसे पहली चीज आपकी अपनी पर्सनल प्रोडक्शन होनी चाहिए बिफोर एनीथिंग वर्क। वो कैसे होनी चाहिए, आई विल टेल यू। देखो, डीएमओ प्लानर ये आप लोगों के लिए मौजूद है। डीएमओ प्लानर समझ लो, तीन तीन चीजें आपको समझनी है। सिंपल सिंपल टर्म्स में मैंने यहाँ पे बताई हैं कि प्रोस्पेक्टिंग, आप अगर डीएमओ, मतलब सिंपल बेसिक रूल है डीएमओ का, अगर आप पावर ईगल्स का डीएमओ करना चाहते हो, हर दिन प्रोडक्टिविटी चाहते हो और चाहते हो कि रिजल्ट्स मिले, तो डेली मेथड ऑफ ऑपरेशन का ये प्लानर, इसको आप अच्छी तरह अपने पास नोट डाउन कर लो। प्रोस्पेक्टिंग, लर्निंग एंड टीमिंग। अब वो आगे मैंने इसको और डिस्क्राइब करना है आपको, लेकिन ये इस स्लाइड का आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लाजमी ले लिया होगा। अब प्रोस्पेक्टिंग को देखते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड, इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। प्रोस्पेक्टिंग में किस तरह, देखो आप अगर आप टाइम देखो तो इसमें जस्ट 30 मिनट्स का टाइम है। 30 मिनट्स इनफ है आपके लिए प्रोडक्टिविटी के लिए, एंड दिस इज योर पर्सनल प्रोस्पेक्टिंग, पर्सनल टाइम। जो मैंने शुरू में आप लोगों को बताया ना पीछे वाली स्लाइड में, कि अपनी पर्सनल प्रोडक्टिविटी पे जरूर फोकस करना है, बिल्डिंग पे फोकस करना है, बिकॉज यू विल गेट मोर एनर्जी। सो 10 मिनट्स ऑफ कमेंटिंग ऑन सोशल मीडिया, यानी कि अब आप बैठे हो अपना डीएमओ आवर करने, ठीक है। सबसे पहला काम, आपको नहीं पता ना क्या करूं मैं, अक्सर ऐसा होता है ना
कि हम जो है बैठे रहते हैं और हम सोचते हैं यार इतने सारे काम है लेकिन समझ ही नहीं आ रहा क्या काम पहले किया जाए। तो ये ट्रैकर आपके पास मौजूद होगा, इसका प्रिंट आउट निकाल के रख लो या फिर आप इसको लिख लो। ये सामने खुला होगा जब आप अपने जबरदस्त से आपने अपने घर में अपना एक मिनी कॉर्नर जरूर बनाया हो, अपना ऑफिस बनाया हो, चाहे वो छोटी सी कोई चेयर रखी हो, टेबल रखी हो, बेशक फ्लोर पे बनाया हुआ हो, लेकिन वहां से आपको वाइब्स आनी चाहिए कि हाँ आप काम कर रहे हो। चाहो तो प्रिंट आउट निकाल के क्यूट क्यूट से अपनी जो चीजें बिजनेस के रिलेटेड, कुछ मोटिवेशनल चीजें या फिर आपके ट्रैकर्स, एनीथिंग जो आपकी मोटिवेशन हो वो आप लगा लिया करो अपनी वॉल पे जहां आपने अपना कॉर्नर बनाया हुआ। अगर नहीं बनाया हुआ इट्स ओके, कोशिश करके आज से स्टार्ट करने की कोशिश करो। अगर आप ठान लोगे कि हाँ ये काम करना है तो फिर रिजल्ट्स मिलेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि दैट विल कीप यू मोटिवेटेड। मेरे अपने घर में, मेरे तकरीबन हर रूम में मैंने अपने लिए कॉर्नर्स बनाए हैं, क्योंकि मैं कहीं पे भी जाऊं, किसी भी रूम के अंदर अगर मैं जाऊं तो आई नो कि ये मुझे एक वाइब्स आनी चाहिए कि यार आई एम अ बिजनेस ओनर, आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। और ट्रस्ट में मुझे बहुत सुकून देता है, मुझे मेरा दिल चाहता है कि मैं काम करती रहूं बस जब मैं अपने रूम के प्रोडक्टिव कॉर्नर्स को देखती हूँ। तो अपने घर को तो हम हमें वैसे ही सजाने का इतना शौक होता है ना, तो हम तो अब बिजनेस ओनर बने हैं भाई, हमारी अपनी एक पहचान है और अल्हम्दुलिल्लाह हम घर से भी काम करते हैं। तो दिस इज लाइक वेरी अमेजिंग फॉर अस, दिस शुड बी वेरी अमेजिंग थिंग फॉर ऑल ऑफ अस कि उसको कैश करो, अपने कॉर्नर्स को बना के रखो, ठीक है। सो जब आप अपने कॉर्नर पर बैठे हो अपना काम करने के लिए, तो सबसे पहला काम 10 मिनट्स ऑफ कमेंटिंग ऑन सोशल मीडिया। इससे क्या मुराद है, आप अपना सोशल मीडिया खोलते हो, स्क्रॉलिंग स्क्रॉलिंग तो करते ही हैं हम, यही हम सबकी पहचान है आजकल के जमाने में, हम सिर्फ स्क्रॉलिंग में बिजी रहते हैं, राइट। सो स्क्रॉलिंग कर रहे हो, साथ में जो भी वीडियोस देख रहे हो उस पे कमेंट्स करना शुरू कर दो। लेट्स से आप किसी की मेकअप ट्यूटोरियल देख रहे हो, आप कोई कुकिंग की वीडियोस देख रहे हो, आप अपने मेंटोर्स को देख रहे हो, आप कोई शॉपिंग की चीजें देख रहे हो, सो कमेंट करना शुरू करो। 10 मिनट टाइमर लगाओ, जल्दी से टाइमर वाला काम याद हो गया, उसी फोन में क्विकली टाइमर लगाया आपने अपना और शुरू कर दिया काम। के पते डीएमओ आवर है, मैं सुपर प्रोडक्टिव पर्सन हूँ और मैं अपना 1 मिनट भी मिस नहीं कर सकती हूँ। तो अगर आप इस तरह की सोच रहे हो, आपको टेंशन होनी चाहिए कि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, भाई मैं काम क्यों नहीं कर रही हूँ, मैं सोशल मीडिया पे स्क्रॉलिंग में वेस्ट कर रही हूँ अपने आप को, तो मैं काम क्यों नहीं कर रही हूँ, ठीक है। सो जब आप मेक श्योर ये करो कि जब जैसे ही आपने फोन उठाया है, अल्हम्दुलिल्लाह देखो कितनी प्यारी अपॉर्चुनिटी है कि आपको स्क्रॉलिंग करते करते ही आपको प्रोडक्टिव होना सिखा रही है। आज से पहले किसी और ने बात बताई थी कि स्क्रॉलिंग को भी आप कैश कर सकते हो, आप स्क्रॉलिंग से ही अपनी लाइफ चेंज कर सकते हो। जिस तरह आपकी लाइफ चेंज हुई है, जिस तरह मेरी लाइफ चेंज हुई है, जिस तरह बहुत से लोगों की हर दिन चेंज हुई है, और जिस तरह बहुत सारे लोग मुंतजिर हैं कि कोई आए और उनको स्क्रॉलिंग की दुनिया से निकाल दे और उनकी लाइफ चेंज कर दे, और आप वो पर्सन बन सकते हो अगर आपके अंदर हिम्मत और जज्बा पॉजिटिविटी वाला भरपूर है। लेकिन अगर आप वही लेजी पेजी बने हुए कि नहीं यार खली वली, कल रात ट्रेनिंग ली थी, आज तो मैं बहुत बिजी हूँ, रमजान वैसे ही चल रहे हैं, घर वालों के लिए इफ्तारी बनानी है, या जो भी आप सोचते हो, तो आप अपने अपनी जो है ना सक्सेस के ऊपर खुद ही पाँव रख के खड़े हो गए हो। आपको आप चाह ही नहीं रहे हो कि आगे रिजल्ट्स मिले, क्योंकि आपके लिए तो हर मोमेंट पे आसानियां है, क्योंकि हम कहते हैं ना फोन से ही तो काम करना है, तो फोन तो यूज करते ही हो ना। तो जस्ट कमेंटिंग ऑन सोशल मीडिया, इसकी अगर प्रैक्टिस करनी है ना तो अभी जाओ और अभी जाकर अपने किसी भी मेंटोर, जो आपका फेवरेट मेंटोर हो या आपकी जो डायरेक्ट मैनेजर्स हैं, या फिर मैम बीनिश की प्रोफाइल हो या फिर मेरी प्रोफाइल हो, जाके कमेंट्स करना शुरू कर दो, प्रैक्टिस शुरू हो जाएगी। 10 मिनट्स लगा के कमेंट करो, दिल से कमेंट, देखो कमेंट्स ऐसे होने चाहिए कि आप किसी का दिन बना रहे हो, किसी की नजर में वाकई में आ रहे हो। कमेंटिंग के पीछे पर्पस के बाद सोच रहे होगे कि मैम बता रही है कमेंटिंग करनी है, लेकिन क्यों करनी है, क्योंकि आप लोगों की नजरों में आ रहे होगे, और हमें यही तो चाहिए सोशल मीडिया पे कि लोग हमें पहचाने, हमारी अपनी एक पहचान हो। और वो पहचान हम, कोई हमारे घर पे आके तो नहीं हमें देखेगा ना, हमें अपनी पहचान कैसे बनानी है, शोर मचाकर, यानी कि कमेंट्स के थ्रू हर जगह हमें अपने नाम को ब्रांड बनाना है। सबसे पहले तो आई होप कि आप लोगों के सोशल मीडिया अकाउंट्स आपके अपने नाम से होंगे, आपके अपने नाम से अकाउंट्स होने चाहिए, तभी वो ब्रांड बनेगा। आपका जो प्यारा सा नाम है उसी को रखा करें अपने सोशल मीडिया पे, नो पावर ईगल्स, नो एफएलपी, नथिंग एल्स, जस्ट योर cute name should be your username on all your social media accounts.
सही है। सो अब आपने सबसे पहले व्हाट्सएप खोल लिया, आपने उस पर स्टेटसेस देखे अपने लव्ड वंस के, जाके कमेंट करना शुरू देखे ब्यूटीफुल लवली, जो भी आपको व्हाट्सएप के हिसाब से कमेंट सूटेबल लगते हैं वो करना शुरू करें। व्हाट्सएप पे तो अच्छा फीचर है, वॉइस मैसेज भी भेज सकते हैं। इस तरह लोग आपके पाइपलाइन में ना लोग ऐड हो रहे हैं और आपको पता ही नहीं चल रहा आप कितना जबरदस्त तरीके से काम कर रहे हो और आपकी पाइपलाइन में लोग ऐड हो रहे हैं। मैं आपको अपनी बात बताऊं तो पहले मुझे भी जो है लगता था कि यार मुझे मुझे बहुत शर्म आती थी किसी की प्रोफाइल पे कमेंट करने में, या फिर मैं सोचती थी कि यार ये पर्सन क्या सोचेगा, लाइक हम प्री जज करने लग जाते हैं ना कि यार ये पर्सन क्या सोचेगा, सोचेगा शायद इसको मुझसे कोई काम है, जब भी आ जाके इसने मेरी तारीफें शुरू कर दी। मेरा माइंड सेट ऐसा था। लेकिन फिर समझ आई कि यार अगर लोगों को इतना ही सोचना होता तो लोग फिर अपनी चीजों को हाइड करके रखते हैं ना, वो लोग हमें दिखाई क्यों रहे पब्लिकली। अगर कोई मेकअप ट्यूटोरियल्स दिखा रहा है, कोई अपनी पर्सनालिटी दिखा रहा है, कोई अपने बच्चे दिखा रहे हैं, जो भी, दैट मीन्स कि उनको अच्छा लगता है तारीफें सुनना। जब भी तो सोशल मीडिया पे सामने आ रहे हैं ना, तो हम क्यों फिर उनकी तारीफ नहीं करें, हम क्यों कनेक्शन नहीं बना रहे। इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी का सबसे पहला रूल यही सिखाया जाता है आपको कि यू हैव टू मेक अ गुड कनेक्शन विद पीपल, लोगों से प्यार करने की कोशिश करें इन गुड वे। ठीक है। सो कमेंटिंग जब आप कर रहे हो, सोशल मीडिया को आपने उठाया, इंस्टाग्राम पे आपने अच्छा सा कमेंट करना है, कोई हार्ट वार्ट नहीं बनाए, कमेंट शुड बी वेरी अमेजिंग कि आपको पर्सन आपको नोटिस करने पे मजबूर हो जाए, आपकी प्रोफाइल चेकआउट करने पे मजबूर हो जाए। ठीक है, इस तरह के कमेंट होने चाहिए। 10 मिनट का सिंपल 10 मिनट्स, हम 10 मिनट्स ऐसे ही गॉसिप में अपना वेस्ट कर देते हैं यार। क्या 10 मिनट्स कमेंटिंग पे नहीं लगा सकते, जिससे हमें पता है कि हम किसी की लाइफ चेंज करने जा रहे हैं इंशाल्लाह। जरूरी नहीं कि फौरन से ही रिजल्ट्स मिले, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ आप देखोगे क्या मैजिकल पावर बन जाओगे आप। लोग आपके कमेंट्स का वेट किया करेंगे कि यार इस पर्सन का आज कमेंट नहीं आया। ठीक है। सो 10 मिनट्स ऑफ फाइंडिंग, एडिंग एंड मैसेजिंग पीपल, जिसको हम फैमिली कहते हैं। सो आप लोगों, यानी कि 10 मिनट्स आपने लगाना है, वो टाइमर आपका खत्म हो गया, नया टाइमर आप लगाएं और 10 मिनट्स लगाएं लोगों को फाइंड करने में। ऑफ कोर्स जब आप कमेंट कर रहे हो तो आपको लोग ऑलरेडी मिल रहे होंगे, आप उसी में से पिक एंड चूज कर सकते हो कि ये पर्सन, इसकी प्रोफाइल मुझे अच्छी लग रही है और इसको मुझे इसके साथ मुझे बिजनेस ऑफर मेक करनी है। तो finding people, adding them to your pipeline or on your messenger, ये कह लो आप। ठीक है, कि आपने लोग ढूंढे, उनको ऐड किया अपने मैसेंजर पे, यानी कि आपने उनको मैसेजेस भेजने हैं। मैसेज क्या होना चाहिए, कोई लंबे चौड़े स्क्रिप्ट्स नहीं होने चाहिए कि भाई मेरे साथ बिजनेस ज्वाइन कर लो, नो नथिंग। सिंपल सा मैसेज मैसेज अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू, क्या हाल है आपकी। उनसे पूछें कि वो कैसे हैं। रमजान है आजकल, रमजान मुबारक हो। करना बहुत पसंद है, या तो आप उनकी प्रोफाइल पे आपको जो भी चीज अच्छी लग रही है उसकी तारीफ करें, अप्रिशिएट करें। लेकिन यू हैव टू डू डू दिस, और 10 10 मिनट्स में आपको तकरीबन 10 से 15 कॉन्टेक्ट्स हो जाने चाहिए। और अगर 10 से 15 आप लोगों को पाइपलाइन में ऐड नहीं करो तो दैट मीन्स कि आपको अपने प्रोसेस को और अच्छे से बेहतर बनाने की जरूरत है। क्योंकि 10 से 15 से कम नहीं हो सकते, अगर 10 to 15 से कम हो रहे हैं तो दैट मीन्स यू हैव टू ऐड पीपल, यू हैव टू वर्क ऑन योर स्किल्स। ठीक है। सो आप इसमें एक और चीज भी आप ऐड कर सकते हो स्टार्टिंग में, जब आप अपना लाइक प्लानर बना रहे हो तो प्लानर के अंदर आप अपनी कोई ऐसी एक्टिविटी जरूर लिखो कि जो बहुत आसान है जिसको करना, और जिसके लिए कोई स्किल्स रिक्वायर्ड नहीं, बहुत बेसिक एक्टिविटी है लेकिन जिसको करके आपको अकम्पलिशमेंट मिलेगी। यानी कि जब आपने अपना गोल प्लानर बनाया, सॉरी एक्टिविटी प्लानर बनाया है, तो उसके अंदर लेट्स से सिर्फ इतना लिख दो कि यू हैव टू मेक योर बेड, या फिर यू हैव टू ऑर्गेनाइज योर ड्रेसिंग। क्योंकि उसके लिए कोई स्किल्स रिक्वायर्ड नहीं है, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, और बहुत लेस एफर्ट्स लगती हैं और बहुत कम टाइम हो जाता है, लेकिन यू विल फील पॉजिटिव, यू विल फील अकम्पलिश्ड, या आपको लगेगा कि यार मैंने ये काम कर लिया, तो आपको हर अपना इन्वायरमेंट बहुत अच्छा लगेगा और आपको और काम भी करने का दिल चाह रहा होगा इस तरह। सो अपने आप की अपनी प्रायोरिटीज में अपने सुकून की चीजें भी तलाश करो। ठीक है। सो बैक टू द प्रोस्पेक्टिंग पार्ट, कि आपने 10 मिनट्स ये वाला काम कर लिया, फाइंडिंग, एडिंग एंड मैसेजिंग पीपल। फिर 10 मिनट्स उस पे लगाने हैं आपने कि आस्किंग योर ओल्ड प्रोस्पेक्ट्स इफ दे आर स्टिल ओपन टू लर्न बिजनेस। हम क्या करते हैं, पुराने मेंबर्स ने अगर रिप्लाई नहीं किया,
हो, ईगो पे बात आ जाती है, हम बुरा मान जाते हैं यार, इससे तो हमें रिप्लाई नहीं करेगी, बंदी तो इतनी सोशल मीडिया पे एक्टिव है और हमें रिप्लाई नहीं करी। बुरा नहीं मानना, बिजनेस करना है तो दिल पे नहीं लेनी चीजें, अपना पार्ट करते रहना है। आप देखते हो ना किसी भी चीज की एडवर्टाइजमेंट, कितनी कितनी दफा आपको एडवर्टाइजमेंट नजर आती है, तब कहीं जाके आप अपने दिमाग में ये फीड करवाते हो कि हाँ ये काम आपने करना है। अक्सर एडवर्टाइजमेंट कैसे वर्क करती हैं, आपको भले उस चीज की जरूरत भी ना हो, लेकिन आपको बार बार 3 4 5 बार आपको वो चीज नजर आए जा रही है, आए जा रही है। उस कुछ टाइम बाद आप उसको ऑर्डर प्लेस कर दोगे, डील डन कर लोगे, और फिर आपके भले वो घर में ऐसी पड़ी रहेगी, आपको जरूरत भी नहीं होगी, लेकिन क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज आ रही है बार बार। सो अगर बिजनेस करना है तो आपको बार बार नजर आना है, अपने प्रोस्पेक्ट से हाल चाल पूछते रहा करें। हो सकता है उस वक्त उनका राइट टाइम ना हो, उस वक्त उन्होंने आपको रिप्लाई ना किया, या हो सकता है उनसे आपकी चैट कहीं मिस हो गई हो, और वो खुद आपके एक मैसेज के मुंतजिर हो कि आप काश उनको दोबारा से मैसेज कर दो और उनको आपका नाम याद आ जाए। लेकिन आपने अगर ऐसे टाइम पे अगर अपनी ईगो को बीच में ले आओगे तो फिर ऑफ कोर्स आपसे रिजल्ट्स मिस हो जाएंगे। सो 10 मिनट्स लगाएं, जिसको हम फॉलो अप भी कहते हैं, कि आपके जो पुराने प्रोस्पेक्ट्स हैं, जिनको जिनको हो सकता है आपने मैसेजेस भेजे हो लेकिन उनका रिप्लाई नहीं आया हो, जिन्होंने हो सकता है आपकी कॉल नहीं उठाई हो, या हो सकता है जिनको उस वक्त लग रहा हो कि इस अपॉर्चुनिटी की नीड नहीं है, लेकिन यू हैव टू डू योर पार्ट। आपको बगैर प्री जज किए, बगैर हेजिटेशन के आपने 10 मिनट्स वो काम करना है। एंड ट्रस्ट मी, दीज 30 मिनट्स वुड बी इनफ फॉर यू। अगर आप अपनी, या आपकी पर्सनल, अगर आप अपनी पर्सनल प्रोस्पेक्टिंग पर फोकस करते हो तो इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है। सो अब आगे बढ़ते हैं कि दूसरा काम क्या है, पर्सनल लर्निंग। कि लर्न समथिंग न्यू ईच डे। आपने कुछ में भी सीखा आज के टिकटॉक पे कैसे वायरल जाते हैं, या टिकटॉक पे वीडियोस कैसे वायरल होती हैं, आपने वो सीख तो लिया, अब उसको, उससे कंटेंट भी तो बनाए, मेक कंटेंट। हो सकता है आपने आज सीखा हो कि कैनवा के ऊपर पोस्टर कैसे बनाना है, या फिर कैनवा के ऊपर 5 6 कोलाज वाली पोस्ट कैसे बनानी है। अगर आपने सीख लिया है तो अब आप उसका कंटेंट भी तो बनाओ। कंटेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पर्सनल लर्निंग, कि आप जो सीख रहे हो उससे कंटेंट भी बनाओ। सकता है आपने कंटेंट से रिलेटेड चीजें नहीं सीखी हो, स्टिल यू हैव टू मेक अ कंटेंट। बिकॉज अगर लेट्स से आप ये डीएमओ करने जा रहे हो, आप 10 मिनट की सॉरी प्रोस्पेक्टिंग करने जा रहे हो, आप 10 मिनट कमेंटिंग पे लगा रहे हो और लोगों को ऐड करने में लगा रहे हो, और आप फॉलो अप लेने में लगा रहे हो, लेकिन आप सोचते हो कि आपको रिजल्ट्स नहीं मिलते, तो हो सकता है इसी वजह से, क्योंकि आपकी प्रोफाइल पे कंटेंट ही नहीं है। जब आप किसी को अप्रोच कर रहे हो और कोई आपकी प्रोफाइल आके चेक आउट करे, क्योंकि आप इतने पॉजिटिव माशाल्लाह पर्सन, आप इतने अच्छे से कमेंटिंग कर रहे हो, पॉजिटिव वाले पॉजिटिव कमेंट्स, और जब वो पर्सन आपकी प्रोफाइल पे आता है और कुछ वहां पे कोई कंटेंट ही नहीं है, कुछ देख, वो आपको देख ही नहीं सकता कि आप कैसे इंसान हो, आपके बारे में जान ही नहीं सकता कि आप करते क्या हो, तो फिर फायदा, रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। सो ये दोनों चीजें आपस आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, कि सिमिलरली अगर आप सिर्फ कंटेंट बनाई जा रहे हो, बनाए जा रहे हो, लेकिन ये वाला काम नहीं कर रहे हो, अपने प्रोस्पेक्टिंग पे टाइम नहीं दे रहे हो, यानी कि 10 मिनट की कमेंटिंग नहीं कर रहे हो, लोगों को नहीं हेल्प आउट कर रहे हो, या फिर फॉलो अप नहीं कर रहे हो, तो फिर फायदा क्या कंटेंट बनाने का। तो दोनों चीजों पे इक्वली वर्क करना है आपने। और अगर इसको प्रायोरिटाइज कर दोगे ना, ट्रस्ट मी, बहुत आसानी से काम कर लोगे। देखो, अब बहुत से लोग कहते हैं कि जब मैं सुबह उठूं तो मेरे तो बच्चे परेशान कर रहे होते हैं, या बच्चे मुझसे पहले उठ जाते हैं, मेरी तो नींद पूरी नहीं होती, या फिर मुझे तो घर वालों की बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं जिनको पूरा करना होता है। तो देखो, अगर आपने बिजनेस करना है ना, इफ यू वांट अ बिजनेस टू पे यू सीरियसली, यू नीड टू टेक इट सीरियसली। ये सारे एक्सक्यूजेस हैं, हर किसी की लाइफ, हर सक्सेसफुल इंसान की लाइफ में हर्डल्स आते हैं। आजकल के दौर में जो एक निकम्मा इंसान है ना, वो भी बहुत मसरूफ है। आप उससे कोई काम बोलो, बोलो अभी तो मैं सो रहा हूँ। आप उससे बोलो कि यार ये काम कर, तो बोलो अभी तो मेरे खाने का टाइम है। मतलब एक, ट्रस्ट मी, दिस इज द रियलिटी चेक। एक निकम्मे से निकम्मा पर्सन जिसके पास करने को कुछ नहीं है लेकिन फिर भी वो मसरूफ है। सो यू हैव टू टेक योर थिंग्स सीरियसली इफ यू वांट रिजल्ट्स। अगर आप ग्रोथ चाहते हो तो प्लीज बी सीरियस विद योर बिजनेस अपॉर्चुनिटी। ये सारे एक्सक्यूजेस छोड़ दो, कि कौन कौन से जो मैंने ऊपर आपको एक्सक्यूजेस बताया वो सब छोड़ो। इन सारे मसलों के साथ ही आपने बिजनेस करना है, हम सब इन सारे मसलों के साथ ही बिजनेस कर रहे हैं। सो यू यू जस्ट व्हाट यू नीड टू डू, यू जस्ट नीड टू प्रायोरिटाइज योर थिंग। कि ठीक है, अगर आपको आपको लगता है कि आपके बच्चे परेशान करते हैं, तो आप थोड़ा सा जल्दी उठा करो, थोड़ा सा 30 मिनट जल्दी उठ जाओ। अगर वो मुश्किल लग रहा है तो
कोई और ऐसा टाइम जो आप, जब बच्चे स्कूल जा रहे हैं, आपके घर में कोई भी नहीं, तो उस वक्त अपने अपने लिए वक्त निकालो, अपने बिजनेस को, आपको बेहतर पता है कि आप कैसे प्रायोरिटाइज कर सकते हो। लेकिन करना आपने, प्लान आपने बनाना है, अच्छा सा रूटीन बनाना है। और अगर रूटीन बनाए बगैर बिजनेस करोगे तो फिर मैसी बिजनेस होगा, खुद ही परेशान और फ्रस्ट्रेटेड रहोगे, रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, जब ये सारे काम हो जाएंगे फिर आप टीम के मसलों को रिजॉल्व करो। अगर उनकी कॉल करने की जरूरत है, कॉल करो। वॉइस मैसेज से काम चल जाएगा तो वॉइस मैसेज पे उनकी हेल्प करो। लेकिन ये चीजें बाद में आती है। इसी तरह देखो, आपकी टीम है, अगर वो आपको काम करता हुआ देख रही है तो वो ज्यादा एनर्जेटिक होगी, या फिर वो सिर्फ ये देख रही है कि आप कुछ भी नहीं करते हो। तो आपने उनको काम करके दिखाना है, उनकी भी एनर्जी बिल्ड करनी है, बिल्डिंग एनर्जी रादर देन मेंटेनिंग फटीग। और लिटरली अगर आप टीम के सारे मसलों के ऊपर ही घिरे रहोगे तो सिर्फ फटीग और स्ट्रेस होगा, रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। एनर्जी नहीं बना रहे आप, एनर्जी नहीं मेक करवा रहे। अगर आप काम करोगे, अपना डीएमओ आवर स्ट्रांग करोगे, तो आपकी टीम भी आपको डुप्लीकेट करेगी। आप ये कर सकते हो टीम के साथ कि जब आप अपना डीएमओ आवर कर रहे हो तो आप उनको जूम पर ले सकते हो और उन साथ मिल के काम कर सकते हो। ट्रेनिंग नहीं मैं कह रही हूँ, नॉट ट्रेनिंग बट प्रोडक्टिव वर्क, कि आप काम कर रहे हो वो भी वहां से काम कर रहे हैं। एनर्जी एनर्जी टू एनर्जी, आप दोनों की एनर्जी एक दूसरे में ट्रांसफर हो रही है। सो मेक श्योर कि प्रायोरिटाइज योर थिंग्स। ठीक है, दैट्स इट। आई होप ये चीजें आपको समझ आ गई होंगी। एट द एंड प्लीज बी काइंड, मेक काइंडनेस योर डिफॉल्ट। सारी दुनिया की चीजें बहुत आराम से आपको मिल जाएगी अगर आप एक काइंड पर्सन हो, अपने अप्लायंस के साथ भी, अपने डाउनलाइंस के साथ भी, अपने घर वालों के साथ भी, अपने बच्चों के साथ भी। जिसको भी आप सोशल मीडिया पे मिल रहे हो, आपके अंदर एक काइंडनेस है, जो कि काइंडनेस हमारे हमारे दीन का पार्ट है, हमारे नबी की सुन्नत है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि हमें काइंड रहना है। तो अब बहुत से लोग क्या करते हैं, अब बॉस हो जाते हैं, बहुत ज्यादा बॉस हो जाते हैं अपने डाउनलाइंस के ऊपर या अपनी अप्लायंस को। समझते हैं कि बस उन्होंने तो खरीद लिया अपनी अप्लायंस को, और बस अब हर हाल में बदतमीजी करके ही काम करवाना। ऐसा नहीं है। रिस्पेक्ट करेंगे तो रिस्पेक्ट मिलेगी, और रिजल्ट, सुकून भी मिलेगा, रिजल्ट्स भी अच्छे मिलेंगे। सो मेक श्योर कि आप जो भी काम करो पॉजिटिविटी के साथ, ईमानदारी के साथ काम करो, और काम जरूर करो। डीएमओ अगर आज सीख लिया है तो आई होप उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करोगे। एक भी चीज उसमें से मिस नहीं होनी चाहिए। अपने आप को चैलेंज दो 30 डेज का, कि 30 डेज तक कंसिस्टेंसी के साथ मुझे अपना डीएमओ आवर लाजमी करना है। फिर आप रिजल्ट्स देखोगे कि आपके बिजनेस को कहाँ से कहाँ सक्सेस मिलती है। क्योंकि अभी तक आप शायद मैथी बिजनेस कर रहे थे, अभी तक आप प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे थे चीजों को। इसी वजह से शायद कहीं ना कहीं स्टक थे, बहुत ज्यादा अपने आप को थका रहे थे दूसरे मसलों में, जबकि मेन मसला आपका है। आपको खुद ही एनर्जी नहीं मिल रही। आप सोचो जस्ट फॉर अ मोमेंट कि आपको किस तरह खुशी मिलती है, कि जब आपको मैसेज आता है, ईमेल आती, कॉन्ग्रेचुलेशंस यू हैव वन डाउनलाइन अंडर यू, आपको तब खुशी मिलेगी, एनर्जी मिलेगी? या फिर आपको ये खुशी मिलेगी कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने जूम मीटिंग स्केड्यूल कर ली है अपने उन लोगों के साथ जो कि बिजनेस ही नहीं करते, उन कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन जूम मीटिंग विद समवन डूइंग नथिंग इन योर टीम? दिस इज द मिस्टेक वी ऑल आर डूइंग। जिसको काम करना है उसको आपका 1 मिनट भी रिक्वायर नहीं होगा। मार्क माई वर्ड्स, जो काम करना जानता है, जो काम करने का शौकीन है, उस जरूरत नहीं है आपको कि आप उसके पीछे अपने आवर्स वेस्ट करो। वो वैसे ही काम करके दिखाएगा, आपसे हेल्प मांगेगा, 5-10 मिनट में उसके लिए सब इनफ होगा। जिसको काम नहीं करना, आप उनको झंझोड़ नहीं सकते हो। क्योंकि यकीन जाने, ये दिस इज आवर एक्सपीरियंस इतने सालों का, कि किसी को भी झंझोड़वा के काम नहीं होता। जो काम करने वाला पर्सन होता है उसको खुद ही अपना जज्बा शो करना होता है। सो स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम एंड स्टार्ट बिल्डिंग मोर एंड मोर people, start adding more and more people in your pipeline, because that will definitely help you and your team इंशाल्लाह ताला। क्योंकि जब आप एक अच्छे प्रोसेस को फॉलो करोगे तो अपनी टीम को भी वही सिखाओगे ना। अपनी टीम को भी आप यही सिखाओगे कि अपने ऊपर फोकस करो। जब वो अपने ऊपर फोकस करेंगे, आधे से ज्यादा मसले उनके सॉल्व हो जाएंगे, उनको अपलाइन की जरूरत ही नहीं है। लिटरली ट्रस्ट मी, अपलाइन की जरूरत ही नहीं होगी जब वो खुद ही उस स्टेप को फॉलो कर रहे हैं जो आपने उनको सिखा दिया। सो टेक केयर, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखना है, और बी काइंड टू पीपल।